तुम सब कुछ सही करते हो। जब वो बुलाती है तुम जाते हो, तुम उसके बिल्स पे करते हो, उसकी प्रॉब्लम सुनते हो, उसकी हर बात से एग्री करते हो। तुम एक परफेक्ट नाइस गाय बनने की पूरी कोशिश करते हो। और तुम्हें बदले में सुनने के लिए क्या मिलता है? यू आर सच अ गुड फ्रेंड, या आई एम नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप राइट नाउ। और तुम अगले ही हफ्ते देखते हो वो किसी ऐसे लड़के को डेट कर रही है जो उसे आधी रिस्पेक्ट भी नहीं देता जितनी तुम उसे देते थे। तुम्हारा दिमाग घूम जाता है। तुम सोचते हो मूवीज और सोसाइटी कहती हैं कि लड़कियों को नाइस गाय पसंद होते हैं, फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ? दोस्तों, आज मैं तुम्हारा इल्यूजन तोड़ने वाला हूँ। सोसाइटी तुमसे झूठ बोलती है। एक लड़की सबकॉन्शियसली एक नाइस गाय को डिस्पाइज करती है। वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती, और जहां रिस्पेक्ट नहीं होती वहां अट्रैक्शन कभी पैदा नहीं हो सकती। वेलकम टू दी चैनल। आज हम बात करेंगे सबसे डेंजरस ट्रैप की, जिसमें 90% मॉडर्न मर्द फंसे हुए हैं, दी नाइस गाय ट्रैप। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम्हारा अच्छा बनना एक्चुअली में एक मैनिपुलेशन है, और इसे फिक्स करके कैसे एक हाई वैल्यू एंड ग्राउंडेड मैन बनना है। लेट्स गेट टू दी वर्क। सबसे पहले समझते हैं कि नाइस गाय की साइकोलॉजी काम कैसे करती है। साइकोलॉजी में एक टर्म है कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी छुपे हुए एग्रीमेंट्स। जब एक नाइस गाय एक लड़के के लिए कुछ अच्छा करता है, जैसे उसे ड्रॉप करना, उसके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट लाना, या उसकी बातों में हाँ मिलाना, तो वो ये सब अनकंडीशनली नहीं कर रहा होता है। उसके दिमाग में एक कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है। अगर मैं इसके लिए सब कुछ करूंगा तो इसे मुझसे प्यार हो जाएगा और ये मेरे साथ इंटीमेट हो जाएगी। और जब उस लड़की को इस नाइस गाय से प्यार नहीं होता, तो ये नाइस गाय पैसिव अग्रेसिव हो जाता है और बोलता है मैं तेरे लिए इतना कुछ करता हूं और तू वैसी है, और तूने मेरे साथ ऐसा किया। दोस्तों, लड़कियां इस छुपी मैनिपुलेशन को स्मेल कर लेती हैं। उनके इंट्यूशन बहुत शार्प होते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि तुम्हारी काइंडनेस जेन्युइन नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रांजेक्शन उनकी पैंट्स में घुसने के लिए। ये डेस्परेशन का सबसे बड़ा साइन है, और डेस्परेशन अट्रैक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन। दूसरा सबसे बड़ा रीजन कि नाइस गाय फेल क्यों होते हैं, वो है उनका पीपल प्लीजिंग बिहेवियर। तुम्हें लगता है कि अगर तुम उसकी हर बात से एग्री करोगे तो वो तुम्हें पसंद करेगी। एक बात हमेशा याद रखना, ए वुमन कैन नॉट लव ए मैन शी कैन नॉट रिस्पेक्ट। अगर तुम्हारा खुद का कोई स्टैंड नहीं है, अगर तुम उसके गलत होने पर भी उसको टोक नहीं सकते क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि वो नाराज हो जाएगी, तो तुम बेसिकली उसे बता रहे हो कि तुम्हारी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। तुम एक डोरमेट हो, और एक लड़की ऐसे मर्द के साथ कभी सेफ फील नहीं करेगी जिसकी खुद की कोई बैकबोन ना हो। सोचो, अगर कल कोई डेंजर आता है या कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम आती है, तो एक डोरमेट आदमी उसे प्रोटेक्ट कर पाएगा? बायोलॉजिकली उसका ब्रेन बोलेगा नो। इसलिए लड़कियां बैड बॉयज या जर्क की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। उन्हें उनका बुरा बिहेवियर पसंद नहीं होता, उन्हें पसंद होती है उनकी पोलैरिटी, उनका अपनी शर्तों पर जीना। एक बैड बॉय अपनी बाउंड्री सेट करता है और अपना बिहेवियर किसी के लिए चेंज नहीं करता। ये अनअपोलोजेटिक बिहेवियर फीमेल साइकोलॉजी को ट्रिगर करता है। रोमांस और अट्रैक्शन को जिंदा रखने के लिए एक इंग्रेडिएंट चाहिए होता है, जिसे कहते हैं टेंशन। नाइस गाय हमेशा टेंशन किल करने की कोशिश करते हैं। अगर कन्वर्सेशन के बीच में साइलेंस आ जाए तो वो पैनिक कर जाते हैं और बकवास बातें बोलने लगते हैं। अगर लड़की कोई ओपिनियन दे जिससे वो एग्री नहीं करते, तब भी वो बोलते हैं हाँ यू आर एब्सोल्युटली राइट, स्टॉप डूइंग दिस, डिसएग्री करो। अगर तुम्हें उसकी बातें स्टूपिड लगती हैं तो टीज करो उसको। एक कॉन्फिडेंट आदमी कभी टेंशन से नहीं डरता, वो साइलेंस को इम्ब्रेस करता है। मान लो उसने पूछा तुम्हें रोमांटिक मूवीज पसंद है पर तुम्हें नहीं पसंद। एक नाइस गाय तब भी झूठ बोलेगा हाँ मुझे बहुत पसंद है, पर वहीं एक हाई वैल्यू मैन एक छोटी सी स्माइल के साथ बोलेगा नहीं मुझे बोरिंग लगती हैं। पर अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी चॉइसेस हैं तो तुम मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर सकती हो। देखा आपने कैसे एक हाई वैल्यू मैन ने अपनी बाउंड्रीज भी रखी, सच भी बोला, और कन्वर्सेशन में एक प्लेफुल चैलेंज और टेंशन भी डाल दी। इसे कहते हैं मैस्कुलिन फ्रेम मेंटेन करना। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुमको एक गाली गलौज करने वाला बदतमीज औरतबाज आदमी बनना है। तुमको एक नाइस गाय नहीं, तुमको एक गुड मैन बनना है। डिफरेंस क्या है? एक नाइस गाय अच्छा बिहेव इसलिए करता है क्योंकि वो वीक है, उसे डर लगता है कि लोग उसे रिजेक्ट कर देंगे। वहीं एक गुड मैन अच्छा बिहेव इसलिए करता है क्योंकि वो स्ट्रोंग है, पर जब तुम उसकी बाउंड्रीज क्रॉस करते हो तो वो आग लगाने की ताकत भी रखता है। एक गुड मैन रिस्पेक्टफुल होता है, ब्रेव होता है। उसका टाइम और उसकी अटेंशन फ्री नहीं होती, उसका एक प्राइस होता है। वो अपने मिशन और अपने पर्पस को किसी भी लड़की से ऊपर रखता है। पर अगर तुम उसकी बाउंड्रीज क्रॉस करोगे तो वो बिना एक वर्ड बोले अपनी रिस्पेक्ट के साथ वहां से वॉक अवे कर लेगा। ही डोंट चेज, ही चूज। आज से ही लोगों को प्लीज करना बंद करो, किसी की जरूरत से ज्यादा मदद करना बंद करो। अगर वो रेसिप्रोसिटी नहीं दिखा रहे, नो बोलना सीखो। तुम्हारा नो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम अब तक नाइस गाय बने हुए थे तो उस कैरेक्टर को दफना दो। तुम्हारा टाइम और एनर्जी प्रीमियम है,
उसे सब पर वेस्ट करना बंद करो। अगली वीडियो में हम इसी कंसेप्ट को और डीप ले जाएंगे। हम बात करेंगे पर्पस ओवर परसूट की। कैसे उसके पीछे भागना ठीक वैसा है जैसे अपनी खुद की वैल्यू में आग लगाना, और तुम्हारा मिशन तुम्हें कैसे अट्रैक्टिव बनाता है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने इनर नाइस गाय को आज ही खत्म कर दो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।